अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट आ गया। प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है ESP32 बेस्ड SCADA लोड्स ऑन ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर 8 चैनल हैं। चैनल से जो मुराद होता है, चैनल से मुराद होता है रास्ते। तो चैनल जो है इसके अंदर 8 हैं। इसके अंदर आप रिलेज देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 रिलेज है ना, इन्होंने आपके लोड्स को ऑन ऑफ करवाना है। इन रिलेज के आगे आप चाहे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा के अपने बड़े पैमाने पे भी लोड्स को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। अब शुरू से यहाँ पे आ जाए। इसका ये वाला हिस्सा है ना, ये पावर सेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये पावर सेक्शन है। सबसे पहले ये जो तार आ रही है ये सिटी पावर की आ रही है, यानी वापडा की पावर आ रही है। वापडा 220 वोल्ट आपकी यहाँ पे इन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इन होने के बाद ये आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है। इसकी ये हमने क्यों लगाया, इसलिए लगाया ताकि हमारा ये जो सर्किट है, क्योंकि ये लो LT पे चलता है, लो वोल्टेज पे चलता है ये। ठीक है, जब आप इसको लो वोल्टेज पे चलाएंगे तो आपको स्टेप डाउन वोल्टेज करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हम लोगों ने जो इसकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये रेड वाली, इसको हमने डायरेक्ट 220 से कनेक्ट कर दिया। ये इसकी प्राइमरी है, यानी इनपुट है 220 वोल्ट। ये जो इसकी येलो वाइंडिंग है, येलो वाइंडिंग इसकी आउटपुट की वाइंडिंग है। आउटपुट कितने दे रहा है, 12 वोल्ट। ये इसके ऊपर नेम प्लेट पे भी मेंशन है 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट AC है। हमें जो यहाँ पे चाहिए वो 5 वोल्ट DC रेगुलेटेड चाहिए। ये इस चीज़ का आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 5 वोल्ट रेगुलेटेड DC वोल्टेज। अब यहाँ पे हमारे पास AC वोल्टेज 12 आ गए। उस 12 को हमने कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगाया। आप लोगों ने रीड किया होगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है सेंटर टेप्ड। यहाँ पे हम लोगों ने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डायोड लगाए हैं। ठीक है, डायोड जो लगे हुए हैं IN 5399 इनका नंबर है। ये वैसे आपकी उसमें बुक में भी मेंशन है, जो है ना रिपोर्ट, उसमें मेंशन है IN 5399। ये 3 एम्पेयर का एक डायोड होता है। यहाँ पे 4 डायोड हैं, 1 2 3 4। चारों डायोडों से जब हमारी AC करंट गुजर के DC हो जाती है ना, तो उसके अंदर रिपल्स मौजूद रह जाते हैं, रिपल्स ख़त्म नहीं होते। उन रिपल्स को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस तरफ नज़र आ जाएगी। ये है पड़ी 1000 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट, 1000 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से हमारी पास जो सप्लाई जाती है ना, ये हमारे पास 12 वोल्ट DC प्योर हो गई है, लेकिन अभी 5 वोल्ट नहीं हुई। ये जो ब्लैक वायर है, यहाँ से ये हमारी सप्लाई इस मेन हमारे मदरबोर्ड में जाती है। इसे आप मदरबोर्ड कह सकते हैं, इसमें जाती है। मदरबोर्ड के ऊपर हम लोगों ने अभी यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर हमें 2 तरह के वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं। एक 12 वोल्ट इसलिए रिक्वायर है ताकि हमारी ये रिले ऑन ऑफ हो सकें, और 5 वोल्ट इसलिए रिक्वायर है ताकि हमारा मेन ESP32 जो इस सिस्टम का ब्रेन आप कह लें, ब्रेन ऑन ऑफ हो सके। ये सिस्टम का ब्रेन है ESP32। ठीक है, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी आर्डियोनो की निस्बत। आर्डियोनो जो है वो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसके अंदर PWM की पिनें ज़्यादा होती हैं, इसकी PWM फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसका जो वोल्टेज को सेंस करने का होता है ना, जैसे आर्डियोनो है वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, और ये 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर है ESP32। कंपनी ने इसका नाम ही ESP32 32 बिट के ऊपर रखा है। तो 32 बिट से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकता है, रोबोटिक्स वगैरह में। ठीक है, 2 तरह के वोल्टेज रिक्वायर होते हैं, मैं बता रहा था। 12 वोल्ट रिक्वायर है रिलेज को ऑन ऑफ करवाने के लिए, 5 वोल्ट रिक्वायर हैं आपके माइक्रो कंट्रोलर को ऑन ऑफ करवाने के लिए। 5 वोल्ट बनाने के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल किया है, 7805 इसका नंबर है। ठीक है, ये वाला जो है ये 7805 इसका नंबर है। ये क्या करता है, 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। जो 12 वोल्ट के 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है वो यहाँ से कैपेसिटर से फिल्टर होके दोबारा आपके यहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें 5 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारी बारी आ गई कि ये सिस्टम ऑपरेट कैसे होता है। जो सा हमारे पास ये मेन फेज़ न्यूट्रल लगा हुआ है ना, जो न्यूट्रल है वो हमारी तमाम लोड्स को यहाँ से जा रही है, तमाम लोड्स को। जो आपका फेज़ है, फेज़ आपका सबसे पहले ये वाली फेज़ की वायर है वाइट वाली, ये आपकी इन तमाम रिलेज को मिल रही है फेज़। अब जो सी रिले ऑन होती जाएगी वो आपका लोड ऑन होता जाएगा। अब रिले ने ऑन कैसे होना है वो आपको थोड़ा सा बता दूं। रिले ने ऑन इस तरीके से होना है कि जब आपका ये जो आपका ESP32 माइक्रो कंट्रोलर लगा है, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा लैपटॉप के साथ। चाहे आप इसको वायरलेस कर लें या उसके RJ45 केबल के साथ कर लें, दोनों तरीक़ों से ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये जब ये कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ RJ45 के साथ या वायरलेस लैपटॉप के साथ, तो इसकी एक IP एड्रेस आ जाएगी। आपने IP एड्रेस अपने क्रोम में मोबाइल में दे लें चाहे लैपटॉप में दे लें, उसमें जब अप्लाई करेंगे तो इसका अपना पेज खुल जाएगा। पेज कैसे खुलेगा ये भी आप ज़रा सोचें। ये जो इसका ये IC लगा हुआ है ना, इसके अंदर पूरी की पूरी C++ और HTML लैंग्वेज इसके अंदर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करके इसके अंदर फीड कर दी है। ये इसका जैक लगा हुआ है, यहाँ से हमने फीड की है। अब बारी आती है रिलेज ने कैसे ऑन होता है। जैसे ही हम लोग अपने लैपटॉप से या मोबाइल से क्लिक करते हैं ना, कमांड देते हैं ऑन होने की,
तो जो कमांड होती है वो यहाँ तक आती है, यहाँ तक ट्रैवल करती है। यहाँ से फिर इसकी पिनें लगी हुई हैं, डिजिटल आउटपुट की पिनें, जैसे PLC के अंदर होती हैं। डिजिटल इनपुट होती है, डिजिटल आउटपुट होती है, एनालॉग इनपुट होती है, एनालॉग आउटपुट होती है। ये 4 किस्में होती हैं। तो डिजिटल आउटपुट ये देगा, जैसे डिजिटल आउटपुट देगा तो उस पिन का लॉजिक हाई हो जाएगा। हाई होने से मुराद पहले वो 0 वोल्ट पे खड़ी होगी, बाद में वो 3.3 वोल्ट पे चली जाएगी। जब 3.3 वोल्ट पे जाएगी ना, तो इसके आगे हम लोगों ने रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया 1 किलो ओम की। ये जितनी रिलेज हैं उतने 7 ट्रांजिस्टर हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ट्रांजिस्टर हैं। ये जो 7 इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये इंडिकेटर लगे हुए हैं ताकि जौन सी आपकी रिले ऑन होती है ना, आपको पता चल जाए कि वो रिले ऑन हो गई है। इंडिकेटर लगाने इसलिए ज़रूरी है, एक मसाल है, आपका ऐसे लोड एक ख़राब हो जाता है, समझ लें कि मैंने ये लोड ख़राब कर दिया है, ठीक है, ये लोड ख़राब हो जाता है। अब आप तो इस किस्म में रहेंगे कि यार हमारा लोड ऑन नहीं हो रहा, इसलिए जब आपकी लाइट जा रही होगी आपको पता होगा कि भाई मेरी रिले ऑन है, पावर आगे जा रही है, मेरा लोड ख़राब है, आपको ट्रेस करने में आसानी होगी, इस वजह से हमने इंडिकेटर इस्तेमाल किए। अच्छा, एक और टॉपिक होता है दरमियान में जो कवर होता है, वो होता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है। एम्पलीफायर काम किस तरह कर रहा है अभी बताता हूँ। जो सा आपका ESP32 ने लॉजिक हाई किया था वो 3.3 वोल्ट का था, मैंने अभी बताया। जैसे 3.3 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में होके ट्रांजिस्टर की बेस पे जाएंगे। ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है वो NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, C945 इसका नंबर है, ठीक है। मैक्सिमम ये 0.6 एम्पेयर होता है और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 60 वोल्ट की रेटिंग होती है, C945 NPN ट्रांजिस्टर। तो ये C945 ट्रांजिस्टर क्या करता है, जैसे इधर से लॉजिक सेंस करता है इसकी बेस पे 3 पिनें होती हैं, अमीटर, इसकी पिनें इसी तरह से बिल तरतीब अमीटर है, दूसरे नंबर पे कलेक्टर है, तीसरे नंबर पे बेस है। जो आपकी अमीटर की टांग है वहाँ से इसने पावर नेगेटिव की ली हुई है, तमाम जो नेगेटिव की बस बार है ना वो उसको अटैच है। जो कलेक्टर है, कलेक्टर की तमाम पिनें आपकी रिलेज पे जा रही हैं। जैसे ही बेस के ऊपर हाई सिग्नल होता है तो वो ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करके 12 वोल्ट में करके आपकी रिलेज को ऑन करवा देता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारी 2 मोटरें लगी हुई हैं, ये जो DC मोटरें लगी हैं, ठीक है, ये DC मोटरें, जो आपकी DC मोटरें लगी हैं ना, इनको जो चाहिए वो 5 वोल्ट चाहिए। इनको 5 वोल्ट बनाने के लिए हम लोगों ने अलहदा से ये सप्लाई इस्तेमाल की है। इस सप्लाई को आप कहते हैं SMPS सप्लाई, SMPS स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, SMPS। इसके लिए हमने ये इस्तेमाल किया। इन दोनों की वोल्टेज को हम लोग, इन दोनों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे PWM मेथड के थ्रू अपना वोल्टेज कंट्रोलर लगाए हैं। ये फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को एडजस्ट करता है, दोनों को एडजस्ट करके आपकी जो है मोटर की स्पीड को डाउन करता है। अगर ये सिर्फ वोल्टेज को डाउन करेगा, फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ेगा, तो आपकी मोटर हीट होगी। सेम VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वाला ये काम करता है, ठीक है। ये जो सर्किट है इसके अंदर आप देख सकते हैं IC लगा हुआ है, PWM, और साथ में एक MOSFET लगा हुआ है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। MOSFET और IC की मदद से ये अपनी स्पीड कंट्रोल करता है। इससे ये मोटरों की ये देखें स्पीड कम ज़्यादा होती है। मैंने फुल लो कर दिया तो हमारी ये मोटर तकरीबन बंद हो गई है ये, ठीक है। रह गई बात, यहाँ पे एक AC लोड लगा हुआ है। तो AC लोड ये सारे के सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फिलामेंट वाला लोड इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो है 0 वाट के बल्ब है, इनके ऊपर हम रेगुलेटर इस्तेमाल करेंगे, वोल्टेज कम होने के बावजूद भी ये कम नहीं होंगे। यहाँ पे 100 वाट का बल्ब इसलिए लगाया और यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर एक लगा हुआ है। इसको जैसे जैसे आप बढ़ाते रहेंगे तो ये सिर्फ वोल्टेज के ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज को चेंज करके, वोल्टेज को चेंज करता है ये एक ट्राइक के ज़रिए। ट्राइक होता है और एक होता है डायक, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डायक और ट्राइक होते हैं ना, तो ये डायक और ट्राइक के ज़रिए से लोड को जो है वो आपके करता है, वोल्टेज कम ज़्यादा करता है, उससे आपका लोड जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है। बकाया इसके अंदर यानी कि तमाम टॉपिक तकरीबन कवर हो गए हैं।